महाराष्ट्र की राजनीति बुधवार की सुबह उस वक्त सन रह गई जब उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार की एक विमान हादसे में दुखद मृत्यु की खबर सामने आई। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। 66 वर्षीय अजीत पवार का यूं अचानक चले जाना केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि राज्य की राजनीति में एक युग का अंत माना जा रहा है। जमीन से जुड़े तेज फैसले लेने वाले और सत्ता की राजनीति में कुशल माने जाने वाले अजीत पवार का अंतिम सफर उनके गृह क्षेत्र बारामती में ही थम गया। उनके निधन के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में कई अनसुलझे सवाल एक साथ खड़े हो गए। सत्ता संतुलन से लेकर पार्टी की कमान, पारिवारिक विरासत से लेकर गठबंधन की दिशा, हर मुद्दे पर अनिश्चितता गहराने लगी। दरअसल अजीत पवार के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर उठ रहा है। क्या यह विरासत परिवार के भीतर ही सिमटेगी या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को आगे बढ़ाया जाएगा? उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद हैं और राजनीति में सक्रिय भी रही, लेकिन अब तक उन्होंने प्रशासनिक या संगठन के नेतृत्व की बड़ी भूमिका नहीं निभाई। वहीं उनके बेटे पार्थ पवार राजनीति में कदम रख चुके और 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पार्थ पवार युवा जरूर है, लेकिन अनुभव की कमी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। दूसरे बेटे जय पवार फिलहाल राजनीति से दूर रहकर पारिवारिक व्यवसाय संभाल रहे। ऐसे में यह भी चर्चा है कि अजीत पवार की विरासत परिवार से बाहर किसी भरोसेमंद नेता को सौंपी जा सकती है। दरअसल महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार की मौत के बाद राज्य की राजनीति में उथल पुथल मच गई। एक ओर एनसीपी का करता धरता चला गया तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री का पद भी खाली हो गया। इसके अलावा बारामती की जनता का सबसे पसंदीदा विधायक भी अब नहीं रहा। अजीत पवार की मौत के बाद ऐसे कई सवाल उठ रहे जिनका जल्द से जल्द जवाब मिलना जरूरी है ताकि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से संतुलन लाया जा सके। सवाल जैसे कि अब सत्ता, संगठन और विधायकी में अजीत पवार का उत्तराधिकारी कौन हो, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि अजीत पवार के बाद अब महाराष्ट्र का अगला उप मुख्यमंत्री कौन हो। हालांकि इसके लिए सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे चल रहा है। एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालें। इसके अलावा भी कई नाम हैं जो डिप्टी सीएम पद के लिए सामने आ रहे हैं। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का भी नाम डिप्टी सीएम पद के रेस में। छगन भुजबल ओबीसी चेहरा हैं जिन्हें इस पद के लिए तगड़ा दावेदार माना जाता है। दरअसल बारामती विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र कई दशकों से पवार परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ की जनता पहले शरद पवार और फिर अजीत पवार पर ही भरोसा जताई है। अजीत पवार की मौत के बाद बारामती के आमजन में मायूसी छा गई और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर खिंचा गई। उनका सबसे पसंदीदा विधायक आज उनके बीच नहीं। इस बीच यह बड़ा सवाल है कि बारामती में अजीत पवार का उत्तराधिकारी कौन हो जो उनकी ही तरह बारामती की जनता से उतना ही प्रेम करे और क्षेत्र के विकास पर उतना ही ध्यान दे। इस सवाल का जवाब पवार परिवार के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि इस सीट पर आज तक कोई अजीत पवार को चुनौती नहीं दे पाया। बारामती का अगला विधायक कौन हो सकता है, इसको लेकर कुछ नाम सामने आए जिनमें जाहिर तौर पर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, बड़े बेटे पार्थ पवार और छोटे बेटे जय पवार शामिल हैं। इसके अलावा अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार का भी नाम सामने है। आपको बता दें कि अजीत पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन की चाचा शरद पवार से अलग होने के बाद राजनीति के जानकार आशंका जता रहे थे कि अजीत पवार कितना आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन अजीत पवार अपनी मेहनत से संगठन को मजबूत करते चले गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज महाराष्ट्र सरकार में उनके कई मंत्री हैं। जाहिर है कि अजीत पवार के जाने से संगठन को बड़ी चोट पहुंची। अब पार्टी को संभालने के लिए उनके जितने ताकतवर और प्रज्ञावान लीडर की जरूरत है। यह कौन होगा, इस बात पर चर्चा तेज है। फिलहाल एनसीपी अध्यक्ष पद के लिए अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और बड़े बेटे पार्थ पवार का नाम सामने आता है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा प्रफुल्ल पटेल की हो रही है। प्रफुल्ल पटेल पार्टी के दिग्गज नेता हैं जो संगठन के हर उतार चढ़ाव से वाकिफ है और राजनीति की गहरी जानकारी रखते हैं। वे एनसीपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि पटेल ही पार्टी के अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में अजीत पवार के सपने पूरे किए जाए। इधर एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल बने और डिप्टी सीएम पद सुनेत्रा पवार को मिले। इस डिमांड के साथ एनसीपी के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिले। ऐसे में यह संकेत मिल रहे हैं कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के बजाय नेता दोनों पार्टियों को अलग अलग रखे। हालांकि अजीत पवार के जीवित रहते चल रहे विलय की चर्चाओं पर अंतिम फैसला शरद पवार का ही है। फिलहाल अजीत पवार का अचानक जाना न केवल एनसीपी के लिए बल्कि महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका है।
अब आने वाला समय यह तय करेगा कि अजीत पवार की बुनाई हुई राजनीतिक संरचना टिक पाएगी या फिर बिखर जाएगी। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।